लोग देख पा रहे हैं इस समय, जहां तक आपकी नज़र जा पा रही है, हर जगह भाई साहब कुछ ना कुछ बन रहा है इस समय। उन्हें हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूपी पुलिस का, जिन्होंने हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। पता है कि अभी वहाँ पर जमीन समतल करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब हम आ चुके हैं कुंभ क्षेत्र में। यहाँ तो गाइस, विराग हियर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था संगम क्षेत्र प्रयागराज, जो कि तारों का शहर है। तब आइए आपको आज हम अच्छे से दिखाते हैं। और अभी जो है कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तारों के शहर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था ना कि संगम क्षेत्र में तारों के शहर जैसा लगता है। आइए अब आपको दिखा भी देते हैं। तो भैया, कुंभ नगरी प्रयाग में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम में हमने वीडियो बनाई थी, हमने आपसे कहा था कि जो प्रयागराज है वो हमें तारों के शहर जैसा दिखाई पड़ता है। उस समय हमने कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाए थे, लेकिन एक बार फिर से आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि हम आए थे किसी और प्रयोजन से। आज हम आए थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके साथ एक मीटिंग थी, जो कि प्रयागराज में कंटेंट क्रिएशन, जो कि कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के थी। और हमारे साथ हमारे साथी क्रिएटर और चाचा नमन दुबे जी है। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कुंभ क्षेत्र है ये शुरू हो चुका है। और तैयारियों की बात करूं तो भाई साहब, अभी हम आए थे तकरीबन हफ्ते भर पहले आए थे ना। ये सब कुछ नहीं था, इतना नहीं था, ये सब बन गया भाई हफ्ते भर में यहाँ काम कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कुंभ क्षेत्र के लिए, और आपको कुंभ क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है आपको दिखाना कि जो कुंभ मेला की तैयारी है वो कितने भयंकर तरीके से चल रही है, ताकि आप समझ पाएँ कि वाकई चीज़ें काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। तो चलिए मिलते हैं सीधा कुंभ क्षेत्र में। भाई साहब, इस समय मैं कुंभ क्षेत्र में खड़ा हूँ, और अगर मैं तैयारियों की बात करूँ तो भाई साहब काफ़ी चाक चौबंद तैयारियाँ चल रही हैं। हालांकि अभी जो मेरा फ़ोन है वो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप लाइट देखेंगे तो आपको याद होगा अयोध्या में जब मैंने वीडियो डाली थी तो आपको ऐसी लाइट जो है अयोध्या में देखने को मिल रही थी। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि जो आपने त्रिशूल और शंख की आकृति की लाइट देखी थी वो अब संगम क्षेत्र में लग चुकी है। माफ़ करिएगा, मेरे फ़ोन का कैमरा उतना कैपेबल रहा नहीं। मामला यहाँ पर ये हुआ था कि हम अपने कैमरे को बनवाने गए थे, लेकिन उसी दौरान जो कैमरा है वो डैमेज हो गया था, और लेंस जाहिर सी बात है आफ्टर मार्केट लगा है तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर भी अयोध्या में जो चीज़ें आपने देखी थी, अब प्रयाग क्षेत्र में भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। फिर चाहे मैं सामने की लाइट की बात करूँ या फिर अगर हम इधर की बात करें, तो जो सिविल लाइन्स एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी जो नियॉन लाइट्स हैं वो भी लग चुकी है। और अभी हम संगम क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, और पूरा कुंभ मेला हम लोगों को यहीं पर रहना है। अब वाकई लग रहा है कि हम लोग तारों के शहर में आ गए हैं, क्योंकि भाई साहब जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। और भले मेरी वॉइस आपको साफ ना आ रही हो, लेकिन हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो एकदम साफ साफ आप देख पाएंगे। तारों का शहर, भले मेरा गोप्रो उतना अच्छे से कैप्चर ना कर पा रहा हूँ सब चीज़, लेकिन जो चीज़ें मेरी आंख देख रही हैं उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और काश मेरे पास आज ड्रोन होता और हम आपको दिखा पाते कि नज़ारे कितने ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं संगम क्षेत्र में, और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो हमारा लेटे हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी का जो कॉरिडोर बन रहा है पूरा, ये कॉरिडोर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर जो आप लाइट देख पा रही है ये किले की लाइट्स हैं, और काम जो है ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम आपको दिखाएं, इधर जो है ये संगम क्षेत्र शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये कॉरिडोर का कार्य है। और आप यकीन मानिए, हम अभी बहुत खींच के तकरीबन एक हफ्ते पहले ही आए थे, लेकिन उस दौरान हमें यहाँ पे कुछ खास मतलब काम चालू था, ऐसा नहीं था काम रुक गया, लेकिन ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब हम जब आए हैं तकरीबन एक हफ्ते के बाद, तो अब यकीन मानिए कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी रफ्तार के साथ परिवर्तित हो रही हैं, और काम यहाँ पर जो है ये लगातार चल रहा है, और रिकॉर्ड समय में अब इसको कंप्लीट किए जाने की जो बात है वो सामने आई है। अब अभी हम आपको जो गोप्रो की नज़र से वो दिखा रहे हैं, अभी आपको जूम करके दिखाएंगे, उधर जाएंगे भी तो आप सही से देख पाएंगे कि वहाँ पर जो काम है वो लगा हुआ है। बेसिकली ये कॉरिडोर का ही पूरा हिस्सा है, और बड़े हनुमान जी का जो ये कॉरिडोर है लेटे हनुमान जी का, ये तैयार हो रहा है। और अभी जो आप सड़कें देख रहे हैं बस कुछ ही दिन के ये मेहमान है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो एक ड्रास्टिक चेंज है आपको संगम क्षेत्र में वो देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि प्रयागराज के 2 दूसरे क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ पर रात दिन एक कर रहे हैं आपको संगम क्षेत्र का दर्शन करवाने के लिए। और अगर हमारा सौभाग्य रहा और सब कुछ सही रहा तो पूरा कुंभ मेला जो है वो हम आपको अपने कैमरे की नज़र से ही दिखाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी बाकी हैं, धीरे धीरे हम उन्हें भी दिखाएंगे। जगह तो आपको याद ही होगी, ये वही जगह है जहाँ पर गंगा आरती हुई थी, और बेसिकली हम लोग यहीं पे आए हैं। जो हर तरफ इस समय काम जो है वो चल रहा है, मतलब अनवरत जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो गंगा आरती थी वो पूरी हुई थी, और उस दिन आशीष भैया लोग थे, उनके पास ड्रोन था, और ड्रोन की जो फुटेज थी वो बेशक काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन मेरे पास नहीं है, और क्या पता 1-2 महीने में हो भी जाए, उसमें डाउट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है उसी से आपको दिखाते हैं। इस जगह पे गंगा आरती हुई थी, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बनाया गया। अब ये भी चीज़ पूरी उखड़ चुकी है, उस दिन इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा गया था। आपको आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं जो ये पूरा मंच है गंगा आरती का। हालांकि रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा गोप्रो रात में काम करेगा, लेकिन कुछ सेटिंग्स को हमने छेड़ा, उसके बाद से जो गोप्रो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो मेरी टेंशन तो ख़त्म हो गई भाई। देखो, जब बात दिन की आती है ना
तो दिन में मेरे गोप्रो का जवाब नहीं, लेकिन रात में कहीं ना कहीं ये कैमरा मेरा स्ट्रगल करता नज़र आता है और ऐसी चीज़ें हैं। और ये जो नियॉन लाइट जल रही हैं, इसकी आपने ड्रोन फुटेज देखी थी, यहीं पे जो गंगा आरती है वो हुआ करती है बेसिकली। तो अभी हम यही संगम क्षेत्र में हैं और आप जहाँ तक देख पा रहे हैं इस समय, जहाँ तक आपकी नज़र जा पा रही है, हर जगह भाई साहब कुछ ना कुछ बन रहा है इस समय। और ये जो शांति आप देख पा रहे हैं ना, ये तूफ़ान के पहले की शांति है। तूफ़ान से पहले जो है एक भयंकर सन्नाटा छा जाता है, तो ये सन्नाटा उसी तूफ़ान के पहले का है, क्योंकि वो तूफ़ान कुंभ 2025 होने वाला है। आज शायद मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ समय बाद संभावित है कि यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह ना मिले। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो लोग माघ मेला आते रहे हैं या जिन्होंने अर्ध कुंभ देखा है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो होने वाली है। इस समय जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जा पा रही है, हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय संगम क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर निर्माण कार्य ना चल रहा हो। और अभी जो आप टेंट देख पा रहे हैं, कुछ दिन बाद भले ही इनका कायाकल्प हो जाए, लेकिन अब क्योंकि कुंभ मेला तक हम लोग यहीं रहने वाले हैं और ये प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूपी पुलिस का, जिन्होंने हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कुंभ क्षेत्र में आप लोगों की सेवा करने की। और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकेगी हम आप तक पहुँचाएँगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो इस समय हम संगम के आउटर क्षेत्र में आ चुके हैं, कुंभ क्षेत्र के, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं रेस्ट रूम है, आप कह सकते हैं बाथरूम जो है वो बना दिए गए हैं। और वहाँ पर पोर्टेबल है, अब वो बाथरूम ही है, शायद बाथरूम ही है। क्यों सर, वो क्या है? बाथरूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसको पूरा ध्यान में रखा गया है और तैयारियाँ काफ़ी बेहतरीन चल रही हैं, चाक चौबंद चल रही हैं और जो नए नए डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं। यहाँ पर आप पोर्टेबल जो बाथरूम है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय है। और आने वाले भविष्य में जब कुंभ हो, इससे पहले बहुत सारे जो है वो बना दिए जाएंगे। सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे, और यहाँ पर जो मशीनें हैं ये ऑलरेडी काम पे लगी हुई हैं। तो अनवरत जो निर्माण कार्य है वो महाकुंभ में चल रहा है। और जैसा कि आज हमको ब्रीफ किया गया है कि टोटल 25 सेक्टर में बांटा गया है इस पूरे संगम इलाके को, या कुंभ क्षेत्र को टोटल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। और हर सेक्टर में श्रद्धालुओं की जो सुख सुविधा है उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये प्रयास किया जाएगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं महाकुंभ 2025 में, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश दुनिया से अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु है महाकुंभ में पहुँचेंगे। और ये जो मैदान अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, ये तूफ़ान के पहले की शांति है, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी तो संभावित है कि इस पूरे के पूरे इलाके में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, जहां पर अभी आप हमको खुले में घूमता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो मशीनें हैं ये ऑलरेडी लगी हुई हैं, क्रेन है, कुछ भी है। और वहाँ पे टेंट्स जो हैं वो लगने शुरू हुए हैं। कुछ टेंट आप देख सकते हैं, हालांकि अभी ये काम करने वालों के हैं। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपको भरा हुआ नज़र आएगा कुछ ही दिनों में। तो अब आप समझ गए होंगे कि महाकुंभ या कुंभ क्षेत्र को तारों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास अभी ड्रोन होता तो हम आपको दिखा पाते हैं कि एक्चुअल जो तस्वीर है कुंभ क्षेत्र की वो क्या है। देखिए, एक परेशानी अभी तक जो कुंभ क्षेत्र में होती थी लोगों को कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और ये चीज़ हमने पर्सनली जो है फेस करी है, फिर चाहे वो छठ पूजा हो या फिर हाल ही में अभी जो दीपदान हुआ था या देव दीपावली हुई थी 15 तारीख को, 15 नवंबर को। तो एक सीरियस इशू था कुंभ क्षेत्र में, वो था नेटवर्किंग को लेकर के, जो कॉल है वो नहीं लग रही थी। लेकिन उसके समाधान के लिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो अब टावर लगाने का काम है ये शुरू कर दिया गया है। ये मशीन जो है बेसिकली ये जो टावर लगाने का काम है उसके उद्देश्य हेतु आई है। और आप देख सकते हैं कि टावर लगाने के लिए जो बेस है, सॉलिड बेस है, वो तैयार किया जा चुका है। और इस तरह के भी बहुत सारे जो टावर है वो पूरे के पूरे कुंभ क्षेत्र में लगाए जाएंगे। ये नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना हो। हालाँकि अभी स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते कि ये काम कब तक पूरा होगा, लेकिन जैसा भी मैंने बात करी तो जो सामान है वो ऑलरेडी तमाम आ चुका है और काम पूरे कुंभ क्षेत्र में चल रहा है। तो एक एक छोटे से छोटे पहलू को यहाँ पर देखा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। तो कुंभ क्षेत्र में अभी आपको चौतरफा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जितने कॉरिडोर है, फिर चाहे वो अक्षय वट कॉरिडोर हो या फिर आप भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर की बात कर लें या फिर आप लेटे हनुमान जी कॉरिडोर की बात कर लें, तो ये सारे कॉरिडोर पर काम चल रहा है। और अगर आप सड़कें देखें तो अभी यहाँ पर जो बोल्डर हैं ये पड़े हुए हैं जहाँ से हम अपनी बाइक को लेकर आए हैं। लेकिन संभावित है कि जब हम अगली बार यहाँ पर आएंगे तो ये पक्की रोड बन चुकी होगी। तो रोड को आप देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब कुंभ क्षेत्र की है, आपको लगेगा कि आप किसी 4 लेन या 6 लेन हाईवे में हैं। इतना चौड़ा रोड है ये। और
कुंभ क्षेत्र में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, अब आप देखिए, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ पास हम लोग थे जहाँ पर गंगा आरती हुई थी, नियॉन लाइट जल रही है, और ये पूरा का पूरा भाई साहब एक शहर है। और इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि अभी हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सर की एक मीटिंग में थे जहाँ पर हमको ब्रीफ किया जा रहा था। तो हमको बताया गया कि प्रयागराज पूरा अलग है, संगम क्षेत्र पूरा अलग है। संगम क्षेत्र में ही तकरीबन 25 अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं भाई साहब, 25 अलग अलग सेक्टर, जहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने, खाने और दर्शन करने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो करी जाएंगी। और अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस समय कुंभ क्षेत्र में जो तैयारियां हैं वो अनवरत चल रही हैं, 24 घंटे चल रही हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो जमीन है उसको समतल बनाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं, मैं दिखाना चाहूँगा उधर तरफ अगर आप देखें तो जो मशीनें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको समतल किया जा रहा है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर टेंट लगेगा, लेकिन जब मैंने अभी बात करी तो मुझे पता चला कि टेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। दरअसल जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको यहाँ पर समतल किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बड़े स्केल पे जो काम है वो उधर आपको देखने को मिलेगा। लाइट्स लगी हुई हैं और जेसीबी लगातार यहाँ पर असंख्य जो जेसीबी हैं पूरे के पूरे कुंभ क्षेत्र में वो लगी हुई हैं। फिलहाल अभी जो आप तंबू देख पा रहे हैं, टेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं ये उनके हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को मैंने पहले भी कहा कि कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। और जो डेवलपमेंट वर्क है वो तो चल ही रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी वहाँ पर जमीन समतल करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब हम आ चुके हैं कुंभ क्षेत्र में। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड पाइप है उनको डालने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो जेसीबी है इस समय गड्ढा कर रही है ताकि जो पाइप है, वाटर सप्लाई है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और अगर मैं कुंभ क्षेत्र की बात करूं तो इस समय आप कहीं भी चले जाइए कुंभ क्षेत्र में, अनवरत जो डेवलपमेंट का कार्य है वो आपको चलता मिलेगा। जो यहाँ पर निर्माण कार्य है, विकास कार्य है, ये किया जा रहा है। और उद्देश्य एक ही है कि जल्द से जल्द जो तैयारियां हैं उनको पूरा किया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु है उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट का कार्य है वो हर तरफ चल रहा है। अभी आप जेसीबी देख पा रहे हैं। अगर मैं उधर की बात करूं तो कहीं भी आप चले जाइए कुंभ क्षेत्र में जो निर्माण कार्य है आपको होता दिखाई पड़ेगा। तो ये जगह को देखकर अब पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी छठ पूजा की, लेकिन छठ पूजा को बीते अब कई दिन हो चुके हैं। अब ये कुंभ क्षेत्र है, आगे जो आप घाट देख पा रहे हैं गंगा जी का, और उसके बाद अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कुंभ में जो तैयारियाँ चल रही हैं महाकुंभ की, उसको लेकर के अभी तक का आपका रिएक्शन क्या रहा है? देखिए, जो कुंभ है वो बहुत ही मतलब जिसको लोग सोच रहे हैं कि मामूली है, तो ये मामूली नहीं होने वाला है। यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आएंगे ना, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और कितनी भीड़ आने वाली है इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाने वाला। और बता रहे आपको लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग आने वाले हैं यहाँ पे। जितना आप तैयारियां देख रहे हैं ना, ये सब अनएक्सपेक्टेड है। सोच नहीं सकता इंसान की कितनी भीड़ आ जाएगी। लोग सोच रहे होंगे अरे कुंभ है, नॉर्मली हो जाएगा, बाहर के लोग हैं वो। आप लोग, हम कहते हैं एक बार आकर के एक्सप्लोर करिए, एक बार देखिए, अपना अनुभव लीजिए कि कुंभ जो हो रहा है कोई मामूली नहीं है। यहाँ पे जो संतों की भीड़ आने वाली है ना, वो संत को अगर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो शायद आपकी जिंदगी। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर तैयारियां अनवरत 24 घंटे चल रही है, 7 दिन चल रही है। यहाँ पर भरसक प्रयास है कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं, जो कि देश विदेश हर जगह से आएंगे, उनकी सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। और इस समय हम संगम क्षेत्र में एकदम अंतिम छोर पे आ चुके हैं। गंगा जी का किनारा है और ये वीडियो का हमारा अंतिम पार्ट है। हम आशा करते हैं कि अभी तक हमने जो भी दिखाया आपने उसको एंजॉय किया होगा। और जैसा मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, अनवरत चल रहा है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें और आप उसके बाद यहाँ पर आए तो बहुत सारी चीज़ें आपको परिवर्तित दिखाई पड़े। जैसे अंतिम बार जब हम आए थे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं बनी थी, लेकिन अब जब उनको कवर करने गए तो बन के तैयार थी। तो यही से आप डेवलपमेंट की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।